सर आज आप नगर निगम पहुंचे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है ये? सबसे पहले मैं खबर 24 न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमेशा जब भी जनता के मुद्दे होते हैं तो आप सबसे आगे खड़े होते हैं। और यह मामला उपनगर आयुक्त का है और मैंने आज से लगभग 18 तारीख को 18 दिसंबर की बात है, यहाँ पर नई लाइटें लगाने के लिए लेटर दिया था। तो उसके बाद ये वार्ड नंबर 62 रायपुर विधानसभा, तो मैंने जब इनको लेटर दिया तो इस पर यह कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, यह बहाना मार रहे हैं ये लोग कि यहाँ पर लाइटें हैं नहीं, और जहाँ जहाँ इनकी सेटिंग है वहाँ पर ये लाइटें लगा रहे हैं। और यह भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है। मैं इन अधिकारियों को भी सख्त लहजे में बताना चाह रहा हूँ कि तुम अभी भी सुधर जाओ, और जो तुम्हारा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है नगर निगम के अंदर, मैंने इनको कई बार बीच में आया, कभी ये कह रहे कि क्लेम ख़त्म हो गए, और जो कि लाइटें रोज़ लग रही हैं। तो जहाँ जहाँ इनकी जिन वार्डों में सेटिंग है केवल लाइटें वहीं लगा रहे हैं। और अभी नगर आयुक्त नहीं आई है मैडम, उनसे भी मैं बात करूँगा इस पर, और डीएम से मैं इनकी शिकायत करूँगा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इन अधिकारियों को यहाँ से हटाया जाए। ऐसे अधिकारी ये जनता के लिए बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन इनको अपने काम से कोई मतलब नहीं है, इनको केवल अपनी झोली भरनी है और उसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। सर आपने अधिकारियों की बात करी, क्या सिर्फ अधिकारियों को ही हाथ है इसमें, क्या फिर और भी कुछ राजनीतिक? बिल्कुल राजनीतिक संरक्षण भी है इनको। मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि ये अधिकारी जहाँ इनकी सेटिंग है या नगर निगम वाले वहीं लाइटें लगा रहे हैं, और यह बहुत गलत बात है। अगर इनने मुझे देखिए ये भी बोला कि जहाँ पर लाइटें लगानी है, आप उनका नाम देख सकते हैं। देखिए आज से 18 तारीख का लेटर है, आज कितने तारीख है? 10 तारीख है। कितने लापरवाह अधिकारी हैं ये, किस बात की तनख्वाह लेते हैं अधिकारी? जनता के नौकर हो आप, आपको पता होना चाहिए कि आप जनता के लिए बैठे हो। अगर आपके बस का नहीं है तो आप तुरंत इस्तीफा दे दीजिए। बहुत अधिकारी हैं उत्तराखंड में काम करने वाले, इनकी शिकायत मैं सीएम से भी करूंगा, डीएम से भी करूंगा, और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हम अब मोर्चा खोल रहे हैं पूरे नगर निगम में जो अधिकारी ऐसे बैठे हैं। अगर मैं आज भी इनसे सख्त लहजे में कर रहा हूँ, अगर तुमसे जनता का काम नहीं होता है तो आप तुरंत कुर्सी छोड़ दीजिए। कमी नहीं है, काम करने वाले बहुत लोग हैं, ईमानदार अधिकारियों की कमी नहीं है। और जब इस टाइप के अधिकारी बैठते हैं कहीं पर सीट पर, अब आम जनता से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से मैं आम जनता को एक आश्वासन भी दे रहा हूँ, आपको कोई भी समस्या हो, मैं नगर निगम की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी विभाग हो, इन विभागों में जंग लग चुका है क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ये लोग। इनके नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्ट लोग बैठ चुके हैं। सर चुनावी मौसम है, चाहे पार्टी कोई भी रही हो, लेकिन इस समय जो है भाजपा है, भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास। क्या लग रहा है वो विकास हो रहा है? बिल्कुल, मैं आपसे यही कर रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास केवल एक नारा है, लेकिन आप आम जनता से पूछिए किसका विकास हो रहा है? यहाँ नेताओं का और केवल अधिकारियों का विकास हो रहा है इस उत्तराखंड को बना के। इससे अच्छा तो मैं कहता हूँ इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देना चाहिए, जैसे यहाँ के हालात हैं। आज आम जनता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं अभी थोड़ा इसी एक जगह गया था इधर साइड में, तो लोग बेचारे कह रहे हैं कि गोल्डन कार्ड से हम चुनाव का मैं संयोजक भी हूँ। अभी हमारे 18 पार्षद नगर निगम की तैयारी कर रहे हैं इस समय। हम लोग बहुत व्यस्तता के कारण ये आज मुझे आना पड़ा, क्योंकि जब मैं देख रहा हूँ कि हर वार्डों में लाइट लग रही हैं, लेकिन लिखाने के बाद भी, और मैं आज उस अधिकारी का भी नाम बता रहा हूँ आपको, उप नगर आयुक्त हैं गौरव भसीन जी। अब मैं आपको दिखाऊंगा, अभी यहाँ पर उनका बोर्ड भी लगा है। उनको जब जिम्मेदारी दी गई है कि आपने लाइटें लगानी है, और एक इसमें एक राणा जी हैं जो इसमें विद्युत का देखते हैं, कई बार उनसे हम कहते हैं तो सुनने को तैयार नहीं है। तो ये अधिकारी इतने लापरवाह हो चुके हैं। मैं कल ही डीएम से इनकी शिकायत करके ऐसे अधिकारियों की पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है जो अधिकारी बिल्कुल अपने सीट का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ मैं आज भी कर रहा हूँ, जहाँ इनकी सेटिंग है ये केवल लाइटें वहीं लगा रहे हैं। और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं सीएम से भी इनकी शिकायत करूँगा, डीएम से भी करूँगा, और सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे अधिकारियों के ऊपर होगा। और राष्ट्रीय लोकदल का अगला कदम मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो राष्ट्रीय लोकदल का अगला कार्यक्रम बहुत अलग से कार्यक्रम होगा। आपको पता है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं, और जो भी गलत करेगा अधिकारी, हम जनता की सेवा का, जनता के लिए लड़ रहे हैं, जो भी जनता का काम नहीं करेगा ऐसे लोगों को हम ईंट से ईंट बजाएंगे इनका। और आज भी मैं इनसे कह रहा हूँ अभी भी सुधर जाओ, अगर तुम्हें काम नहीं करना तो आप मुझे लिखित में दो कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ। ठीक है सर, आपने भ्रष्टाचार की बात की, लेकिन जो आपकी पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं समर्पित है बीजेपी से। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल ने राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए गठबंधन में है, तो हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, उनने भी एक बात कही हमें उन्हें फ्री हैंड छोड़ रखा है उत्तराखंड में। उन्हें बोला जहाँ पर गलत होता है आप उसका विरोध कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमने आपको बीजेपी को समर्थन दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी अगर कुछ गलत भी करेगी तो हम उसका समर्थन, गलत चीज़ का हम विरोध करेंगे, सही चीज़ का साथ करेंगे जहाँ पर गलत लगेगा। अभी जो आपने कुछ मामला देखा होगा, 90 करोड़ का जो स्वास्थ्य का घोटाला हुआ है,
नगर निगम के अंदर स्वास्थ्य, आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है। अभी एक महिला का भी वीडियो हमारे पास आया है जिसको 2-2 हज़ार रुपये दिए गए हैं। वो बता रही है खुद इसको। इसका भ्रष्टाचार भी जब तक इसकी फाइल जहाँ जमा है उस फाइल को भी हम खुलवाने का काम करेंगे। जिन लोगों ने भी इसमें संलिप्त होंगे, 90 करोड़ का जिसने भ्रष्टाचार किया नगर निगम का, यह पैसा इनका नहीं है, आम लोगों का जनता का पैसा, टैक्स का पैसा है। इन लोगों ने 90 करोड़ का जो भ्रष्टाचार किया है, जो भी उसमें अधिकारी होंगे, नेता होंगे, जिन्होंने भी इसमें शामिल होंगे, उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे और इसके लिए चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। ठीक है।